क्या सुबह उठते ही आपके पैरों में दर्द, कमजोरी या अकड़न महसूस होती है? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त जल्दी थकान होने लगती है? क्या हाथों या पैरों में झुनझुनी, चक्कर आना या छोटी छोटी बातें भूलने की परेशानी बढ़ती जा रही है? अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है, तो हो सकता है आपने इन सब बातों को सिर्फ बढ़ती उम्र का असर मान लिया हो, लेकिन सच्चाई शायद इससे बिल्कुल अलग हो। असल में दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो सालों तक विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के साथ जिंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में असली समस्या क्या है। वे दर्द की दवाइयां लेते रहते हैं, अलग अलग सप्लीमेंट्स खरीदते रहते हैं, लेकिन जिस वजह से ये सारी परेशानियां शुरू हुई थीं, उस तक पहुंच ही नहीं पाते। मेडिकल रिसर्च भी बताती है कि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी खासकर बढ़ती उम्र के लोगों में आज एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पहले की तरह पोषक तत्वों को अच्छी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। यही वजह है कि अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी कई लोगों में इन विटामिन्स की कमी हो जाती है। धीरे धीरे यही कमी आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, नसों, दिमाग, इम्यून सिस्टम और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर देती है। जरा एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए। अगर सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में दर्द होता है, चलते समय पैरों में ताकत महसूस नहीं होती, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती है, हाथों या पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है, या फिर पूरा दिन बिना किसी वजह के थकान बनी रहती है, तो क्या ये सब सिर्फ उम्र बढ़ने की निशानी है, या फिर आपका शरीर आपको चुपचाप कोई ज़रूरी संदेश देने की कोशिश कर रहा है जिसे आप बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं? अक्सर लोग दर्द कम करने वाली दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। कोई नया सप्लीमेंट खरीद लेते हैं, कोई घरेलू नुस्खा आजमाने लगते हैं, लेकिन असली वजह जानने की कोशिश नहीं करते। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक शरीर को वही पोषण नहीं मिलेगा जिसकी उसे वास्तव में ज़रूरत है, तब तक समस्या पूरी तरह खत्म होना आसान नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी रोजाना की खाने वाली चीज के बारे में जिसे कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स विटामिन डी और विटामिन B12 का बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत मानते हैं। लेकिन सिर्फ उस एक फूड का नाम जान लेना काफी नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किन लोगों के लिए वह सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, और किन हालात में सिर्फ खाना काफी नहीं होता बल्कि डॉक्टर से सलाह और ब्लड टेस्ट करवाना भी जरूरी हो जाता है। आपको शायद हैरानी होगी कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ कमजोरी ही नहीं लाती बल्कि आपकी नसों को भी प्रभावित कर सकती है। अगर यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो हाथ पैरों में झुनझुनी, संतुलन बनाए रखने में परेशानी, याददाश्त कमजोर होना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है। यह मांसपेशियों की ताकत, शरीर के संतुलन और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इसकी कमी बढ़ती उम्र में गिरने, हड्डी टूटने और लगातार दर्द का खतरा बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना भी उतना ही ज़रूरी है। थकान, कमजोरी, शरीर में दर्द या झुनझुनी होने की वजह सिर्फ विटामिन डी या B12 की कमी ही नहीं होती। इनके पीछे कई दूसरी मेडिकल वजहें भी हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना, ज़रूरी ब्लड टेस्ट करवाना और सही मेडिकल जांच कराना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सही और भरोसेमंद जानकारी देना है, ताकि आप अपने शरीर के संकेतों को समय रहते समझ सकें और सही फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके कदम मजबूत रहें, आप बिना सहारे आराम से चल सकें, अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकें और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ पूरी ऊर्जा के साथ समय बिता सकें, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको उन आम गलतियों के बारे में भी बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग विटामिन डी और विटामिन B12 के बारे में करते हैं, और यही गलतियां उनकी सेहत में सुधार आने से रोकती रहती हैं। याद रखिए, सेहत एक दिन में खराब नहीं होती। हमारा शरीर पहले छोटे छोटे संकेत देता है, फिर धीरे धीरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और अगर उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जाए तो समय के साथ समस्या और गंभीर हो सकती है। अच्छी बात यह है कि सही जानकारी, संतुलित भोजन, पर्याप्त धूप और समय पर डॉक्टर की सलाह से बहुत से लोग अपनी सेहत को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं
वह कौन सी रोज़ाना खाने वाली चीज़ है जो विटामिन डी और विटामिन बी 12 की ज़रूरत पूरी करने में मदद कर सकती है, और उसे सही तरीके से खाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अब बात करते हैं उस प्राकृतिक फूड की जिसे कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स विटामिन डी और विटामिन बी 12 दोनों के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से एक मानते हैं, और वह है फैटी फिश, यानी सैल्मन, सार्डिन और मैक्रेल जैसी मछलियाँ। हालांकि कोई भी एक फूड ऐसा नहीं है जो हर इंसान की विटामिन डी और विटामिन बी 12 की रोज़ की पूरी ज़रूरत अकेले पूरी कर दे, लेकिन ये मछलियाँ इन दोनों विटामिन्स के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोतों में गिनी जाती हैं। अगर आप इन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार एक संतुलित डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो यह आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप मछली नहीं खाते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अंडे, दूध, दही, पनीर और विटामिन बी 12 से भरपूर दूसरी चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कुछ लोगों को, खासकर जिनमें कमी की पुष्टि हो चुकी हो, डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात पर जोर देते हैं कि बढ़ती उम्र में संतुलित भोजन और ज़रूरी विटामिन्स की सही मात्रा हड्डियों, मांसपेशियों और नसों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि अगर आपको हर समय थकान रहती है, चलते समय शरीर में कमजोरी महसूस होती है या बार बार संतुलन बिगड़ने लगता है, तो सिर्फ दर्द को सहते रहना या दर्द की गोलियां लेना ही समाधान नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट और शरीर में विटामिन्स की स्थिति पर भी ध्यान दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम लेने से उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो शरीर कैल्शियम को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। यानी सिर्फ कैल्शियम लेना काफ़ी नहीं है। उसी तरह अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी नसों पर पड़ सकता है। इसके कारण हाथों और पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, कमज़ोरी और कई बार चलने में भी परेशानी होने लगती है। इसीलिए असली मकसद सिर्फ एक विटामिन लेना नहीं है, बल्कि शरीर को वे सभी ज़रूरी पोषक तत्व देना है जिनकी उसे सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरत होती है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो यह बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग लोग अच्छा खाना खाने के बावजूद भी विटामिन बी 12 की कमी का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर उन्हें इसका पता तब चलता है जब लक्षण काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। अब ज़रा अपने रोज़ के रूटीन के बारे में सोचिए। क्या आप अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं? क्या आपका ज़्यादातर समय घर के अंदर ही गुजरता है? क्या आपको धूप में निकलने का मौका बहुत कम मिलता है? क्या आपकी डाइट में मछली, अंडे, दूध या दूसरी पौष्टिक चीज़ें बहुत कम शामिल हैं? अगर इन सवालों में से एक या उससे ज़्यादा का जवाब हाँ है, तो हो सकता है कि आपका शरीर कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों से वंचित हो रहा हो। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको निश्चित रूप से विटामिन डी या विटामिन बी 12 की कमी है। इसकी पुष्टि केवल डॉक्टर की सलाह और ज़रूरी ब्लड टेस्ट के बाद ही की जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर एक संकेत हो सकता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें। अच्छी खबर यह है कि छोटी छोटी लेकिन नियमित आदतें, जैसे संतुलित भोजन, रोज़ कुछ समय धूप में बिताना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना और समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाना, आपकी ओवरऑल हेल्थ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। लेकिन अभी इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जो ज़्यादातर लोग विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी पूरी करने की कोशिश में करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यही गलतियां अक्सर उन्हें सही फायदा मिलने से रोक देती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी शायद आपकी सोच ही बदल दे। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सामने आता है। अगर विटामिन डी और विटामिन
12 हमारी सेहत के लिए इतने ज़रूरी हैं, तो फिर आखिर क्यों लाखों लोग सालों तक इनकी कमी का शिकार बने रहते हैं, जबकि वे रोज़ खाना भी खाते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी कोशिश करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पहले जैसी क्षमता से काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, कई लोगों में पेट विटामिन B12 को पहले की तरह अच्छी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ विटामिन D सिर्फ खाने से ही नहीं मिलता, हमारा शरीर इसे सूरज की रोशनी की मदद से भी बनाता है। अगर आप ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, धूप में बहुत कम निकलते हैं या आपकी डाइट संतुलित नहीं है, तो धीरे धीरे विटामिन D की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है। इसी वजह से मेडिकल एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जिन लोगों में लगातार लक्षण दिखाई दें या जो हाई रिस्क ग्रुप में हों, उन्हें डॉक्टर की सलाह से ज़रूरी जांच करवानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग यहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। पहली गलती, बिना टेस्ट करवाए खुद ही सप्लीमेंट्स लेना। कई लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया या किसी परिचित की सलाह पर विटामिन D या विटामिन B12 की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये विटामिन फायदेमंद हैं, तो ज्यादा लेने से और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है। किसी में कमी बहुत ज्यादा होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती और किसी को सिर्फ अपनी डाइट सुधारने की ज़रूरत होती है। इसीलिए बिना जांच के लंबे समय तक सप्लीमेंट लेना हमेशा सही फैसला नहीं होता। दूसरी आम गलती, सिर्फ दर्द दबाना, वजह नहीं ढूंढना। घुटनों में दर्द हुआ तो दर्द की गोली खा ली, कमजोरी महसूस हुई तो कोई एनर्जी ड्रिंक पी ली, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर शरीर बार बार ये संकेत क्यों दे रहा है। याद रखिए, दर्द सिर्फ एक लक्षण है, असली समस्या कुछ और भी हो सकती है। तीसरी बड़ी गलती, ये मान लेना कि ये सब सिर्फ उम्र का असर है। बहुत से लोग कहते हैं, अब उम्र हो गई है, दर्द तो रहेगा ही। लेकिन हर दर्द, हर थकान और हर कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। कई बार इसके पीछे विटामिन D, विटामिन B12 या दूसरी मेडिकल समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए शरीर के हर संकेत को हल्के में लेना समझदारी नहीं है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, याददाश्त पहले जैसी नहीं रही या हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी होती है, तो सिर्फ अंदाजे लगाने के बजाय डॉक्टर से मिलिए। ज़रूरी ब्लड टेस्ट करवाइए और फिर रिपोर्ट के अनुसार सही इलाज या सप्लीमेंट शुरू कीजिए। याद रखिए, हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी को सिर्फ अपनी डाइट बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, किसी को धूप में थोड़ा ज़्यादा समय बिताने की, और कुछ लोगों को डॉक्टर की निगरानी में सप्लीमेंट्स या इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या सोशल मीडिया पर देखे गए नुस्खे को अपनी ज़िंदगी में बिना सोचे समझे अपनाना सही नहीं है। अब एक और बात जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, अच्छी सेहत सिर्फ एक विटामिन या एक सुपरफूड से नहीं बनती, बल्कि आपकी रोज़ की छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी सेहत तय करती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपके कदम मजबूत रहें, आप बिना सहारे आराम से चल सकें, सीढ़ियाँ आत्मविश्वास के साथ चढ़ सकें और अपने परिवार के साथ एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जी सकें, तो आज से ही कुछ आसान लेकिन लगातार अपनाई जाने वाली आदतें शुरू कीजिए। अपनी प्लेट में पौष्टिक और संतुलित भोजन शामिल कीजिए। पर्याप्त प्रोटीन लीजिए। अगर संभव हो तो हफ्ते में 2 या 3 बार फैटी फिश या दूसरे उपयुक्त प्रोटीन स्रोत खाइए। रोज कुछ समय धूप में बिताइए। हल्की फुल्की वॉक या एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। भरपूर पानी पीजिए और अच्छी नींद को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप पहले से विटामिन D या विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो उन्हें अपनी मर्जी से बंद या शुरू मत कीजिए। हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन कीजिए, क्योंकि असली सफलता किसी चमत्कारी दवा में नहीं, बल्कि रोज़ अपनाई जाने वाली सही आदतों में छिपी होती है। हो सकता है आज आपको सिर्फ हल्की कमज़ोरी महसूस हो रही हो, लेकिन अगर आपने समय रहते अपनी सेहत पर ध्यान दिया, तो यही छोटे छोटे फैसले आने वाले वर्षों में आपको ज़्यादा सक्रिय, आत्मनिर्भर और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है, अपने शरीर के संकेतों को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम
भविष्य की कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से आपकी रक्षा कर सकता है। अब आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, सेहत एक दिन में न तो बनती है और न ही एक दिन में बिगड़ती है। हमारा शरीर हर रोज हमें छोटे छोटे संकेत देता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उनमें से ज्यादातर संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको लगातार थकान महसूस होती है, बिना वजह शरीर में कमजोरी रहती है, मांसपेशियों या हड्डियों में दर्द बना रहता है, हाथों या पैरों में बार बार झुनझुनी होती है, या पहले के मुकाबले आपकी याददाश्त कमजोर होने लगी है, तो इन्हें सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे लक्षण शरीर में विटामिन डी, विटामिन बी12 या किसी दूसरी मेडिकल समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। सबसे समझदारी वाला कदम यही है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, ज़रूरी ब्लड टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट के अनुसार सही इलाज या सही सप्लीमेंट शुरू करें। याद रखिए, कोई एक सुपरफूड, कोई एक विटामिन या कोई एक सप्लीमेंट हर बीमारी का इलाज नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप संतुलित और पौष्टिक भोजन खाते हैं, रोज थोड़ा समय धूप में बिताते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, भरपूर पानी पीते हैं और समय समय पर अपनी हेल्थ चेक करवाते रहते हैं। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आने वाले सालों में आपकी सेहत, ताकत और आज़ादी को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अब आप पहले से बेहतर समझ चुके होंगे कि विटामिन डी और विटामिन बी12 हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, नसों, दिमाग और पूरी सेहत के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आसान भाषा में सेहत, पोषण, जोड़ों की मजबूती, दिल, दिमाग और बढ़ती उम्र में स्वस्थ जीवन से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है या आपके परिवार में किसी को विटामिन डी, विटामिन बी12, कमज़ोरी, हड्डियों के दर्द या बार बार थकान की शिकायत रहती है, तो यह वीडियो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ले आए। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी अपना विटामिन डी या विटामिन बी12 टेस्ट करवाया है, या क्या आपको इनमें से किसी कमी के लक्षण महसूस होते हैं? अपना जवाब और अपना अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके सवाल हमारी आने वाली वीडियोस का हिस्सा भी बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए, आज अपनी सेहत के लिए निकाला गया थोड़ा सा समय आने वाले कल में एक मजबूत, एक्टिव और आत्मनिर्भर जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखिए।